हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है एंड टेंटेटिवली एमसीसी अपने नोटिस रिलीज कर देगा अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, क्योंकि अभी इंट्रा एमसीसी वाला चल रहा है जो कि 16 जुलाई तक तो देखो वैसे भी कोई नोटिस नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी एमसीसी ने अपनी सीट्स सारे कॉलेजेस से सीट्स का डेटा मांगा है, सीट मैट्रिक्स मांगी है, तो फिर वो सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करेगा, उसके बाद वो सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा और उसके बाद आपके कहीं जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हम लोग टेंटेटिवली मान सकते हैं कि आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एमसीसी की, और उसके बाद बाकी स्टेट्स के भी, जिन स्टेट के अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आए हैं, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी आने लग जाएंगे। अब हियर्स अ बिग नोटिस, आपके एनएमसी की तरफ से अपडेट है, एक नोटिस आया है, आज ही रिलीज हुआ है एंड दिस नोटिस सेज कि जैसे कि यार जैसे हमारे पास जितने भी स्टूडेंट है या जितने भी स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिनकी रैंक बहुत कम है, एज इन बहुत रैंक बहुत ज्यादा है ना, और उस ज्यादा रैंक को लेके वो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑप्ट करते हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो उनका ट्यूशन फीस का डिटेल्स हमारे पास होती है ना, ट्यूशन फीस की, और कुछ कुछ कॉलेजेस की आपके पास हॉस्टल फीस की भी डिटेल रहती है। बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीस है, दैट इज मिसलेनियस फीस, या जिसको हम लोग हिडन चार्जेस बोलते हैं, उन हिडन चार्जेस को लेके बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं वो अपने हिडन चार्जेस नहीं बताते हैं, और एट टाइम ऑफ एडमिशन जब आप लोग जाते हो तो जो हिडन चार्जेस होते हैं वो 3 से 4 लाख तक भी वैरी करते हैं, एंड विच इज अ ह्यूज अमाउंट इन इटसेल्फ। सो बेसिकली एनएमसी की तरफ से इन्हीं हिडन चार्जेस और फीस के रिलेटेड नोटिस आया है, और उन्होंने एनएमसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर कॉलेज को अपना क्या कहते हैं, अपने हिडन चार्जेस भी बताने पड़ेंगे बिफोर दी काउंसलिंग। सो अगर आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो सेकंड नोटिस है, दैट इज मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ फी स्ट्रक्चर एंड पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स पे आप जाएंगे तो आपका ये वाला जो है नोटिस आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अब यहां पर बेटा जी आपको दो चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि आपके कॉलेजेस का जो हिडन चार्जेस है ना, जिसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, प्लस आपका बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि मैम स्टाइपेंड का क्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे कर रहे थे जिसके बेसिस पे क्या कहते हैं पीएलआईज भी फाइल हुई थी, तो स्टाइपेंड से रिलेटेड डिटेल्स भी आपकी एनएमसी ने मांगी है फ्रॉम ऑल दी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट, कि आप लोग कितना स्टाइपेंड देंगे इस ईयर से, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप नोटिस पढ़ेंगे तो नोटिस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जजमेंट आया था ऑन द डेट विच इज 29/4/2025, उसमें बहुत क्लियरली बोला गया है दैट द court has mandated that all private and deemed universities must disclose detailed information regarding ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग, हॉस्टल चार्जेस तक आपको बताए जाएंगे, कॉशन डिपॉजिट्स एंड ऑल द मिसलेनियस चार्जेस। मिसलेनियस चार्जेस आर योर हिडन चार्जेस, जिनको डिस्क्लोज करने के लिए बोल दिया गया है, और ये मैंडेटरी है, वो भी प्री काउंसलिंग स्टेज में। मतलब काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उससे पहले बच्चों तक आपके सारे, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, चाहे वो हॉस्टल फीस हो, चाहे वो आपके कॉशन डिपॉजिट हो, मिसलेनियस चार्जेस हो, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बजट लेके जाते हैं या अज्यूम करके जाते हैं, तो बेटा जी वो हिडन चार्जेस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो बेटा आपको जो कॉलेज है वो राउंड 4 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ, और आपने चलो ठीक है जैसे तैसे उसकी ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट लेके आप एडमिशन कराने जाते हो, बट उधर पर मिसलेनियस चार्जेस और भी ज्यादा बता दिए जाते हैं। अब राउंड 4 में अगर आप एमसीसी की तरफ से डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो और आप फीस की वजह से उसको डिनाई कर देते हो, तो आपके एमसीसी तो बहुत क्लियरली बोलती है अगर आप अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको अगले साल नीट का पेपर नहीं देने देंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, जिसको अब बहुत अच्छे से क्लियर करा
किया जा रहा है ताकि आपको बताया जाए कि यार आपको मिसलेनियस चार्ज, आप मतलब बेसिक मुद्दा ये है बेटा जी कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ खराब नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एक तो ये चीज करी गई है। दूसरी, बहुत क्लियरली बोला गया है कि आप कितनी पेमेंट देंगे, क्योंकि ऐसा एक मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, एक रिट पिटिशन आई थी अभिषेक यादव वर्सेस ACMS कॉलेज, और इसमें जो इशू था ना वो ये था कि नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड्स एंड इलीगल इंपोजिशन ऑफ इंटर्नशिप। आप स्टाइपेंड भी नहीं दे रहे थे कुछ कॉलेज, और आपका और साथ के साथ इंटर्नशिप करने के लिए भी बोल रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत क्लियरली बोला गया है कि आपको बताना पड़ेगा ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके स्टूडेंट्स को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके फ्रॉम ऑल द हिडन आर्बिट्री फीस डिमांड एज वेल एज एड्रेसिंग कंसर्न रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड्स एट द NMC हैज टेकन वेरियस मेजर इन लाइन विद एग्जिस्टिंग रेगुलेशन एंड जुडिशियल मैंडेट्स। सो अब आपको हर एक कॉलेज का, प्राइवेट और डीम्ड का, हिडन चार्जेस मिलेंगी, वो कितना स्टाइपेंड पे करने वाले हैं ये भी मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज है ना, सारे रेज ऑलरेडी कर दिए गए थे, है ना, ये सारे के सारे इश्यूज वर रेज्ड ऑलरेडी। सो दिस इज द नोटिस जो मैं आपको बोलने वाली हूं, ताकि अब आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि बेटा जी अगर हम लोग बात करते हैं ना कि स्टूडेंट्स आर मतलब हिडन चार्जेस, क्योंकि अगर हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं तो हमें भी इन एक्चुअल, अगर आप देखोगे ना कि हमें भी हिडन चार्जेस के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि दे आर हिडन, क्योंकि कहीं भी कोई भी कॉलेज जो है वो हिडन चार्जेस बताता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो नोटिस है ये नोटिस चाहिए बेटा जी, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अब जैसे ही आपके हिडन चार्जेस रिवील होते रहेंगे, मे बी जो स्टेट के साथ, जैसे आपका अगर यूपी की बात करें, यूपी ने अपना फीस स्ट्रक्चर दिया है, उन्होंने अपनी फीस इंक्रीज करी है और फीस स्ट्रक्चर अपना दे दिया है फॉर बोथ MBBS एंड BDS, दोनों प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर दे दिया है। इसी तरह से आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले स्टेट वाइज जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सबका फीस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हिडन फीस भी आ जाएगा, और MCC जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, उनका फी स्ट्रक्चर्स भी आपको बिफोर काउंसलिंग मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। और एल्स यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर मैं सारे नोटिसेस जो हैं वो अपडेट करा देती हूँ। सेकंड, त्रिपुरा की जो एक और चीज है, त्रिपुरा की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो गई है, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, नहीं समझ आ रहा है प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, नहीं समझ आ रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आप हमारे 1 या 1 प्रो वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। और मार्केट में अगर आप उस बैच के फीचर्स देखोगे ना कि आपको एक काउंसलर मिलेगा, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको मिलने वाला है, उसके बाद गाइड बुक मिलेगी आपको, सारे लास्ट ईयर की कट ऑफ्स मिलेंगी आपको, प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, और 1 प्रो में आपको 1-to-1 वीडियो कॉल भी मिलेगी, और आप अपने काउंसलर के साथ ओवर दी व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, अब ये सब आपको मिल जाने वाला है हमारे बैचेस में। आपका जो 1 प्रो है, 1 वाला बैच है, 1 काउंसलिंग 1999 का है, 1 प्रो वाला 3499 का है। एंड अगर आप इन सारे फीचर्स के साथ कहीं और काउंसलिंग का बैच लेने जाते हैं तो आपको 30-40 हजार से कम नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो गूगल कर लो, सर्च कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, यहाँ पर आपको बेस्ट फीचर के साथ बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा, और ये अमाउंट पे आपको बैच मिलेगा जब आप कोड यूज करते हैं ZBBS। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट बेटा जी कि प्लीज थोड़ा सा अब एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी MCC का नोटिस आ सकता है रिगार्डिंग काउंसलिंग। 16 तारीख से पहले तो नहीं आने वाला है, बट 16 तारीख के बाद वो पूरी लिस्ट जो है जारी करी जाएगी कि कितने कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, इस साल कितनी सीट्स बढ़ी है, ये डेटा हमें पता चल जाएगा आफ्टर 16 जुलाई। सो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करिएगा, एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट।